चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प चीज के बारे में, ब्लॉकचेन टोकनाइजेशन। नाम सुनकर थोड़ा टेक्निकल लग सकता है ना? पर यकीन मानिए, ये मालिकाना हक यानी ओनरशिप के बारे में सोचने का एक बिल्कुल नया रेवोल्यूशनरी तरीका है। आइए इसे मिलकर समझते हैं, एकदम आसान भाषा में। कभी सोचा है कि काश किसी बहुत महंगी पेंटिंग का एक छोटा सा टुकड़ा अपना होता, या किसी बहुत बड़ी बिल्डिंग में अपनी भी हिस्सेदारी होती। हम में से ज्यादातर लोगों के लिए तो ये एक सपना ही रह जाता है, क्योंकि भाई इन सब में पैसा बहुत लगता है। लेकिन क्या हो अगर इसका कोई रास्ता हो? और बस यहीं पर एंट्री होती है टोकन की। तो सवाल ये है कि आखिर ये टोकन भला क्या है? सीधे सीधे कहें तो इसे किसी भी चीज का एक डिजिटल अवतार मान सकते हैं। अच्छा, अगर थोड़ा टेक्निकल होकर समझे तो टोकनाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम असली दुनिया की किसी भी संपत्ति, किसी भी एसेट या अधिकार को उठाते हैं और उसे ब्लॉकचेन पर एक डिजिटल टोकन में बदल देते हैं। अब ये ब्लॉकचेन क्या है? अरे इसे बस एक ऐसा डिजिटल बही खाता समझिए जो इतना सिक्योर है कि उसे कोई भी बदल नहीं सकता, कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। इसे और आसान करते हैं। सोचिए जैसे हम किसी भी कीमती चीज का एक डिजिटल जुड़वा बना रहे हैं। मिसाल के तौर पर मान लीजिए किसी के पास असली सोना रखा है, तो उस सोने का एक डिजिटल टोकन बनाया जा सकता है। अब ये टोकन ब्लॉकचेन पर रहेगा और ये डिजिटली प्रूव करेगा कि उस असली सोने का मालिक कौन है। तो सवाल उठता है कि ये सब होता कैसे है? क्या है इसका प्रोसेस? देखिए, ये पूरा काम असल में 4 बहुत ही सिंपल स्टेप्स में होता है। चलिए एक एक करके इन स्टेप्स को देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप, संपत्ति चुनना। मतलब हमें पहले ये तय करना होगा कि हम किस चीज को टोकेनाइज करना चाहते हैं। ये कोई जमीन हो सकती है, सोना हो सकता है, या कोई आर्टवर्क भी। स्टेप 2 है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना। ये एक तरह का डिजिटल प्रोग्राम होता है जो टोकन के सारे नियम कायदे तय करता है। जैसे एक नियम ये हो सकता है कि 1 टोकन बराबर है 1 ग्राम सोने के। और मजे की बात यह है कि ये नियम ब्लॉकचेन पर एक बार सेट हो गए तो हमेशा के लिए पक्के हो जाते हैं। फिर आता है तीसरा स्टेप, टोकन जारी करना। संपत्ति की जो भी वैल्यू है उसके आधार पर डिजिटल टोकन बना दिए जाते हैं। और आखिर में चौथा और आखिरी स्टेप है स्टोरेज और ट्रेडिंग। इन टोकन्स को एक डिजिटल वॉलेट में रखा जाता है और फिर इन्हें दुनिया में कहीं भी किसी को भी तुरंत बेचा खरीदा जा सकता है। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि टोकनाइजेशन क्या है और ये काम कैसे करता है। पर अब आता है सबसे बड़ा सवाल, इसका फायदा क्या है? आखिर ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? Why does this matter? देखिए, इसका सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल फायदा है लिक्विडिटी। जरा सोचिए, पारंपरिक तरीके से मतलब पुराने तरीके से जमीन या सोना बेचना कितना मुश्किल काम है, कितना समय लगता है, कितनी कागजी कार्रवाई होती है, महीनों लग जाते हैं। अब इसकी तुलना कीजिए टोकन से। अगर किसी के पास उस संपत्ति का टोकन है तो उसे ऑनलाइन बस कुछ ही सेकंडों में बेचा जा सकता है। ये है असली ताकत, किसी भी एसेट को तुरंत कैश में बदलने की आज़ादी। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, इसके और भी जबरदस्त फायदे हैं। पहला, फ्रैक्शनल ओनरशिप। इसका मतलब ये है कि अब किसी करोड़ों की प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने के लिए करोड़ों रुपए नहीं चाहिए। कोई भी उसका एक छोटा सा हिस्सा खरीदकर मालिक बन सकता है। दूसरा, बिचौलियों की छुट्टी। मतलब बैंक या ब्रोकर जैसे मिडिलमैन की जरूरत ही कम हो जाती है, जिससे ट्रांजैक्शन की फीस भी घट जाती है। और तीसरा, पूरी ट्रांसपेरेंसी। हर एक सौदा, हर ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन पर हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो जाता है, जिससे धोखाधड़ी का खतरा लगभग खत्म ही हो जाता है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये टेक्नोलॉजी हमारी दुनिया की जो भी कीमती चीजें हैं उन्हें डिजिटल दुनिया में लाने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। कह सकते हैं कि भविष्य अब सच में हमारी स्क्रीन पर आ गया है। और ये एक लाइन इस पूरी बात का सार बता देती है। टोकनाइजेशन दुनिया की कीमती संपत्तियों को हमारे मोबाइल स्क्रीन तक लाने का एक सुरक्षित और आधुनिक तरीका है। सच में ये टेक्नोलॉजी निवेश और मालिकाना हक को हर किसी के लिए कितना आसान बना रही है। तो ये सब हमें एक बहुत ही बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि क्या आने वाले भविष्य में दुनिया की हर कीमती चीज का अपना एक डिजिटल टोकन होगा? जरा सोच कर देखिए, इसकी संभावनाएं कितनी बड़ी, कितनी विशाल हो सकती हैं।